एक इनलाइटेंड पोएट्री का सेगमेंट कृष्णा जी की कविता लेते हैं और फिर आपके प्रश्नों पर वापस लौटते हैं। संबंधों की बात, संबंधों पर कुछ बातें इस कविता में। संबंध स्वागत के उन फूलों जैसे हों जो खिलते हैं अपनी ही जमीन पर, अपनी गरिमा में, जिनकी जड़ें रहस्य में गहरी गई होती हैं। संबंध स्वागत के उन फूलों जैसे हों जो खिलते हैं अपनी ही जमीन पर, अपनी गरिमा में, और जिनकी जड़ें रहस्य में गहरे गई होती हैं। ये ऐसे जीवंत फूल होते हैं जिनके पास होकर ही एक सुवास और खिलावट प्राणों में गहरे उतर जाती है। या फिर संबंध स्वागत के उन फूलों से हों जो फिर बीज बन जाएं और नए नए ढंग से खिलते रहें। या फिर संबंध स्वागत के उन फूलों जैसे हों जो फिर बीज बन जाएं और नए नए ढंग से खिलते रहें तो अच्छा है। लेकिन ये संबंध स्वागत के उन फूलों जैसे ना हों जिन्हें रश्मि गर्मजोशी के बाद इधर उधर डाल दिया जाता है और फिर कोई जानकर या अनजाने में ही उन्हें कुचलता हुआ निकल जाता है। ये शब्द, ये कविता हमारे लिए संबंधों का वही धरातल लेकर आती है जो जागृत संबंध है। जागृत संबंध उन फूलों जैसे होते हैं जो अपनी ही जगह पर खिले हैं, अपनी ही गरिमा में, अपनी जमीन पर, रहस्य में, जिनकी जड़ें। वो स्वागत के फूल हैं, जीवन का स्वागत है उनमें। वो हमारे स्वागत में नहीं खड़े हैं, वो पूरे जीवन के स्वागत में खड़े हैं। हम सामने आ जाते हैं तो हमारे लिए भी वो स्वागतपूर्ण हो जाते हैं। जीवंत फूल कभी इनकार नहीं करते कि अब ये शख्स आ गए तो थोड़ा सा हम कम खिलें, थोड़ा सा सुवास कम करें, थोड़ा सा छुप जाएं। नहीं, वो जीवन के उल्लास से भरे हुए हैं। जीवंत फूल वही है संबंध असली। उनको हम तोड़ नहीं सकते, उनको हम उखाड़ नहीं सकते, उनको हम अपनी तरह से ढाल नहीं सकते। लेकिन जब संबंधों के हम बुके बनाएंगे, उनको अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे, अपने ढंग से काटने छाटने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो खत्म होंगे ही। उनकी जड़ें टूटेंगी, उनका रहस्य टूटेगा, वो मरेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर बात कही गई कि एक यहाँ पर भी एक संभावना तो रह जाए, या फिर वो उन फूलों जैसे हों कि कम से कम बीज तो बन जाए, भले उखड़ जाएं अपनी डाल से, भले अपने साख से, अपने स्वरूप से, अपने स्ट्रक्चर से, ढांचे से, अपने जो भी उनका ढंग था उससे वो हट जाएं, लेकिन नई संभावना के लिए, नए फूलों के लिए बीज बन जाए। तो कुछ संबंध ऐसे भी फूलों जैसे होते हैं, उनमें बदलाव होते हैं। जीवंत जमीन के फूलों में भी बदलाव हैं और जो बीज बन जाते हैं फूल, उनमें भी बदलाव, फिर नए फूल आते हैं, नई प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। लेकिन जिन फूलों को हमने बिल्कुल उखाड़ कर एक बुके जैसा बना लिया है और हम जब लोगों के स्वागत में उनको देते हैं तो उनका हश्र क्या होता है, उठाकर कोई उनको कहीं डाल देता है। कितना भी करें, वॉश में लगाएं या कितना पानी वानी डालें, कितनी देर चलाएंगे, अल्टीमेटली उनको उखाड़ कर कहीं डाल देना है। वो कूड़ा बन जाना है, कोई उनको रौंदता हुआ निकल जाएगा, कोई जानकर, कोई अनजाने में। अक्सर देखिए, फूल रखे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, वो बस एक फूल उठा लेते हैं, बस वो खेल खेल में एक एक पंखुड़ी उठाकर उसकी तोड़ने, कुछ अनजाने में, कुछ जानकर। क्योंकि अब तो वो फूल मृत हो चुका है, निर्जीव हो चुका है, टूट चुका है, जड़ से अपनी हट चुका है। तो संबंध ऐसे नहीं होने चाहिए, हमारे हाथों में पकड़े हुए, अपनी जमीन से, अपनी साख से टूटे हुए फूलों की तरह।
वो क्राफ्टेड, मैनिपुलेटेड रिलेशनशिप्स होंगी और वो विनष्ट होने के लिए, खत्म होने के लिए डेस्टिन्ड है। जब अपनी गरिमा में, अपनी जमीन में खुले हुए फूल होंगे संबंध, तभी उनमें रहस्य होगा। इसीलिए रहस्य में उनकी जमीनें हैं, उनकी जो जड़ें हैं रहस्य की जमीन में इसीलिए गई हुई हैं। निरंतर कुछ नई चीज, नया डोलता हुआ कोई रहस्य जीवन में उतरता चला आता है। वो इंटेलिजेंस जब तक हम नहीं देख पाएंगे संबंधों में, तब तक संबंध हमारे बनाए हुए गुलदस्तों की तरह होंगे, जिनकी नियति रौंदे जाना, डस्टबिन में फेंके जाना ही होगी। तो उनसे बचना है। पहले 2 चुनाव उचित हैं, नैसर्गिक हैं, स्वाभाविक हैं और वही संबंधों को एक अभूतपूर्व गरिमा देते हैं।